प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारों पर बसी एक सभ्यता जो अपने विशाल पिरामिडों, रहस्यमयी मंदिरों और अनगिनत देवताओं के लिए जानी जाती थी। हजारों वर्षों से ये भूमि सूर्य, चंद्र, नदियों और प्रकृति की शक्तियों को पूजती आई थी। मिस्र के लोग मानते थे कि उनके जीवन का हर पहलू, फसल की उर्वरता से लेकर युद्ध में विजय तक, देवताओं के हाथों में है। इन देवताओं में सबसे प्रमुख था सूर्य का देवता, जिसे जीवन और शक्ति का स्रोत माना जाता था। इसके अलावा आमुन, ओसिरिस, आइसिस, होरस जैसे अनेक देवता थे जिनके लिए भव्य मंदिर बनाए जाते थे और पुजारी उनकी सेवा में दिन रात जुटे रहते थे। इस युग में मिस्र का समाज एक गहरी परंपरागत व्यवस्था में बंधा था। फराओ, जो स्वयं को जीवित देवता मानता था, इस सभ्यता का सर्वोच्च शासक और धार्मिक नेता था। वो आमुन-रा के मंदिरों का संरक्षक था और उसका कर्तव्य था कि वह देवताओं को प्रसन्न रखे ताकि मिस्र में समृद्धि और शांति बनी रहे। पुजारियों का वर्ग शक्तिशाली था, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता था, बल्कि मंदिरों के माध्यम से विशाल भूमि और धन का प्रबंधन भी करता था। आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मंदिरों में प्रार्थना करते थे ताकि उनके परिवार सुरक्षित रहें और उनकी फसलें लहलहाएं। इसी परंपराओं और विश्वासों की दुनिया में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था अमेनहोतेप। वो 18वें राजवंश के महान फराओ अमेनहोतेप तृतीय और उनकी रानी टिये का पुत्र था। उस समय मिस्र अपने वैभव के चरम पर था। अमेनहोतेप तृतीय के शासनकाल में मिस्र ने अपार धन संपदा और सैन्य शक्ति अर्जित की थी। विदेशी राज्यों से व्यापार फल फूल रहा था और मिस्र की सीमाएं सुरक्षित थी। थेब्स, मिस्र की राजधानी, एक चमकता हुआ नगर था जहां आमुन के मंदिरों की सुनहरी मूर्तियां सूर्य की किरणों में दमकती थी। युवा अमेनहोतेप का पालन पोषण इस ऐश्वर्य और परंपराओं के बीच हुआ। वो अपने पिता के दरबार में बड़ा हुआ, जहां उसने शासन, कला और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सीखा। लेकिन अमेनहोतेप कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसके मन में कुछ अलग था, एक ऐसी जिज्ञासा जो परंपराओं से परे थी। कहा जाता है कि वो सूर्य की ओर विशेष रूप से आकर्षित था। वो घंटों सूर्य की किरणों को निहारता, मानो उसमें कोई दैवीय रहस्य छिपा हो। सूर्य, जो मिस्र के लिए राह का प्रतीक था, अमेनहोतेप के लिए केवल एक देवता नहीं, बल्कि कुछ और गहरा, कुछ और व्यापक था। उस समय मिस्र में सूर्य की पूजा का एक विशेष रूप भी था। अतेन, सूर्य का गोला, जो राह का एक पहलू माना जाता था। लेकिन अतेन की पूजा उतनी व्यापक नहीं थी। मिस्र के लोग अपने अनेक देवताओं के साथ संतुष्ट थे और कोई भी इस व्यवस्था को चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता था। फिर भी युवा अमेनहोतेप के मन में एक विचार पनप रहा था, एक ऐसा विचार जो न केवल मिस्र के धर्म को बल्कि पूरी सभ्यता को हिला देने वाला था। जब अमेनहोतेप तृतीय की मृत्यु हुई तो युवा अमेनहोतेप, जो अब अमेनहोतेप चतुर्थ के नाम से जाना जाता था, मिस्र का फराओ बना। उसका राज्याभिषेक थेब्स के भव्य मंदिरों में हुआ, जहां आमुन के पुजारियों ने उसे ताज पहनाया। मिस्र के लोग अपने नए फराओं से अपार आशाएं रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने पिता की तरह एक शक्तिशाली और परंपरावादी शासक होगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये युवा फराओ अपने साथ एक ऐसी क्रांति लाने वाला है जो मिस्र के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। थेब्स की चमकती सुबह में जब सूर्य की पहली किरणें आमुन के मंदिरों पर पड़ती थी, मिस्र का नया फराओ अमेनहोतेप चतुर्थ अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी गहरे संकल्प की गवाही दे रही थी। मिस्र के लोग अपने युवा शासक से परंपराओं को बनाए रखने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अमेनहोतेप के मन में कुछ और ही था। वह एक ऐसे विचार से प्रेरित था
जो मिस्र की धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया था, एकेश्वरवाद, जिसमें केवल एक ही देवता की पूजा हो, और वह था अतेन, सूर्य का गोला। अमेनहोतेप चतुर्थ के शासन के शुरुआती वर्षों में उसने धीरे धीरे अपने विचारों को मूर्त रूप देना शुरू किया। उसने अतेन की पूजा को बढ़ावा देना शुरू किया, जो पहले केवल सूर्य देवता रा का एक छोटा सा पहलू माना जाता था। लेकिन अमेनहोतेप के लिए अतेन कोई साधारण देवता नहीं था। वो इसे एकमात्र और सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखता था, जो न केवल मिस्र बल्कि समस्त विश्व को जीवन और प्रकाश देता था। उसने अतेन को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, एक सुनहरा गोला जिसकी किरणें मानवता की ओर फैलती थी, और प्रत्येक किरण के अंत में एक छोटा सा हाथ था, जो जीवन और आशीर्वाद का प्रतीक था। यह छवि मिस्र की परंपरागत मूर्ति पूजा से बिल्कुल अलग थी, जहां देवताओं को मानव या पशु रूप में दर्शाया जाता था। फराओ ने अपने शासन के तीसरे वर्ष में एक साहसिक कदम उठाया। उसने घोषणा की कि अतेन की पूजा को मिस्र के धार्मिक जीवन का केंद्र बनाया जाएगा। उसने नए मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया, जो अतेन को समर्पित थे। ये मंदिर खुले आंगनों वाले थे, ताकि सूर्य की किरणें सीधे उनमें प्रवेश कर सके। परंपरागत मंदिरों के अंधेरे गर्भगृहों और जटिल अनुष्ठानों के विपरीत अतेन के मंदिर सरल और प्रकाश से भरे थे। अमेनहोतेप ने स्वयं इन मंदिरों में प्रार्थना की और अपने दरबारियों को भी इसमें शामिल होने का आदेश दिया। लेकिन यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। मिस्र का धार्मिक ढांचा सदियों पुराना था, और आमुन के पुजारी, जो मिस्र की सबसे शक्तिशाली संस्था थे, इस बदलाव से नाखुश थे। आमुन-रा का मंदिर, जिसे कारनक के नाम से जाना जाता था, न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। पुजारियों के पास विशाल भूमि, धन और सैन्य समर्थन था। उनके लिए अतेन की पूजा का बढ़ता प्रभाव एक सीधा खतरा था। उन्होंने फराओं के इस कदम को परंपराओं के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा और इसे रोकने की योजनाएं बनानी शुरू की। अमेनहोतेप चतुर्थ को इस विरोध का एहसास था, लेकिन वो अपने विश्वास पर अडिग था। उसने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपना नाम बदल लिया। अमेनहोतेप, जिसका अर्थ था आमुन प्रसन्न है, अब उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उसने खुद को अखेनातेन नाम दिया, जिसका अर्थ था अतेन का सेवक या अतेन के लिए उपयोगी। ये नाम परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था कि फराओ अब आमुन या अन्य देवताओं का प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि वो केवल अतेन का अनुयायी था। इसके साथ ही अखेनातेन ने अपनी पत्नी रानी नेफरतीति को भी अपने धार्मिक क्रांति में शामिल किया। नेफरतीति, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, अतेन की पूजा में अपने पति की सबसे बड़ी समर्थक बनी। दोनों ने मिलकर अतेन के सम्मान में भजनों की रचना की, जिनमें सूर्य की महिमा और उसकी सर्वव्यापी शक्ति का गुणगान किया गया। ये भजन मिस्र की धार्मिक परंपराओं से अलग थे, क्योंकि उनमें अन्य देवताओं का कोई उल्लेख नहीं था। एक प्रसिद्ध भजन में अखेनातेन ने कहा, हे अतेन, तू ही एकमात्र सृष्टिकर्ता है, जिसने पृथ्वी, आकाश और मानवता को बनाया। तू ही जीवन का स्रोत है, और तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। लेकिन अखेनातेन का ये कदम मिस्र के समाज में गहरी दरारें पैदा कर रहा था। आम लोग, जो अपने स्थानीय देवताओं की पूजा करने के आदी थे, अतेन की एकमात्र पूजा को समझ नहीं पा रहे थे। पुजारी वर्ग और कुलीन लोग, जो अपनी शक्ति और प्रभाव खोने के डर से थे, फराओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। मिस्र की धरती पर तनाव बढ़ रहा था, और यह स्पष्ट था कि अखेनातेन का सपना इतनी आसानी से साकार नहीं होने वाला था। मिस्र की प्राचीन धरती पर, जहां परंपराएं पत्थर की तरह अटल थी, अखेनातेन का सपना एक तूफान की तरह उभर रहा था। उसका अतेन के प्रति समर्पण और मिस्र के बहुदेववादी ढांचे को चुनौती देने का साहस अब केवल मंदिरों और भजनों तक सीमित नहीं था। उसने एक ऐसा कदम उठाया
जिसने मिस्र के इतिहास को एक नई दिशा दी। उसने थेब्स, मिस्र की प्राचीन और शक्तिशाली राजधानी को छोड़कर एक नई राजधानी की स्थापना करने का निर्णय लिया। ये नई राजधानी थी अमरना, जिसे अखेनातेन ने अतेन के सम्मान में बनाया। अखेनातेन का मानना था कि थेब्स, जो आमुनरा के मंदिरों और पुजारियों का गढ़ था, उसकी धार्मिक क्रांति के लिए उपयुक्त नहीं था। थेब्स की हर गली, हर मंदिर, हर अनुष्ठान पुरानी परंपराओं से बंधा था। वहां अतेन की पूजा को स्थापित करना एक असंभव चुनौती थी। इसलिए उसने नील नदी के किनारे थेब्स से सैकड़ों मील दूर एक ऐसी जगह चुनी जो पूरी तरह निर्जन थी। ये एक विशाल खाली मैदान था जिसे चारों ओर से रेगिस्तान और पहाड़ियों ने घेरा हुआ था। अखेनातेन ने इसे अखेतातेन नाम दिया, जिसका अर्थ था अतेन का क्षितिज। ये स्थान उसके लिए पवित्र था, क्योंकि उसका मानना था कि यहीं से अतेन की किरणें सबसे पहले धरती को स्पर्श करती थी। अमरना का निर्माण एक अभूतपूर्व परियोजना थी। अखेनातेन ने अपने शासन के 5वें वर्ष में इस नई राजधानी की नींव रखी। हजारों मजदूर, शिल्पकार और कलाकार इस काम में जुट गए। मंदिर, महल और आवासीय क्षेत्र तेजी से बनाए गए। अमरना के मंदिर पारंपरिक मिस्री मंदिरों से बिल्कुल अलग थे। ये खुले आंगनों वाले थे, जहां कोई गहरे गर्भगृह या रहस्यमयी मूर्तियां नहीं थी। इसके बजाय वहां अतेन की किरणों को समर्पित वेदियां थी, जहां फराओ और उसका परिवार सूर्य की पूजा करता था। अखेनातेन ने यह सुनिश्चित किया कि अमरना का हर कोना अतेन के प्रकाश से भरा हो। इस नई राजधानी में अखेनातेन अपनी पत्नी नेफरतीती और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। अमरना का जीवन थेब्स की तुलना में अधिक खुला और सरल था। यहाँ के महल और भवनों की दीवारों पर अतेन, अखेनातेन और नेफरतीती की छवियां उकेरी गई थी। इन चित्रों में फराओ और उसका परिवार अतेन की किरणों के नीचे प्रार्थना करते, नाचते और एक दूसरे के साथ समय बिताते दिखाए गए थे। ये एक नया कला रूप था जो मिस्र की कठोर और औपचारिक शैली से अलग था। इन चित्रों में मानवीय भावनाएं और पारिवारिक प्रेम झलकता था, जो उस समय के मिस्र में असामान्य था। लेकिन अमरना केवल एक शहर नहीं था, ये अखेनातेन के एकेश्वरवाद के सपने का प्रतीक था। उसने अमरना में अतेन की पूजा को मिस्र का एकमात्र धर्म घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि आमुन और अन्य देवताओं के मंदिर बंद कर दिए जाएं। आमुन के पुजारियों को उनके पदों से हटा दिया गया और उनके मंदिरों की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये मिस्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम था। सदियों से चली आ रही परंपराएं और विश्वास एक झटके में खतरे में पड़ गए। अखेनातेन का ये निर्णय मिस्र के समाज में गहरी दरारें पैदा कर रहा था। पुजारी वर्ग, जो अपनी शक्ति और प्रभाव खो चुका था, अखेनातेन के खिलाफ और अधिक संगठित हो गया। आम लोग, जो अपने स्थानीय देवताओं की पूजा के आदी थे, इस नए धर्म को अपनाने में हिचक रहे थे। अतेन की पूजा उनके लिए एक अमूर्त अवधारणा थी। उनके लिए देवता वे थे जिन्हें वे देख सकते थे, जिनकी मूर्तियों को वे स्पर्श कर सकते थे। लेकिन अतेन एक दूर का प्रकाश था, जो केवल फराओ और उसके परिवार के लिए सुलभ प्रतीत होता था। इसके साथ ही मिस्र का प्रशासनिक और सैन्य ढांचा भी कमजोर होने लगा। अखेनातेन का ध्यान अपनी धार्मिक क्रांति और अमरना के निर्माण पर इतना केंद्रित था कि उसने विदेशी मामलों और मिस्र की सीमाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। मिस्र के सहयोगी राज्य, जो उसकी सैन्य सहायता पर निर्भर थे, मदद के लिए पत्र भेज रहे थे, लेकिन अखेनातेन ने इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्र की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अमरना में अखेनातेन और नेफरतीती अपने सपनों की दुनिया में जी रहे थे। वे अतेन की किरणों के नीचे प्रार्थना करते, भजन गाते और अपने बच्चों को अतेन का महत्व समझाते। लेकिन बाहर की दुनिया में मिस्र अशांति की ओर बढ़ रहा था। अखेनातेन की क्रांति, जो एक आदर्शवादी सपना थी,
अब एक खतरनाक वास्तविकता बन रही थी। अमरना की सुनहरी रेत पर, जहां अतेन की किरणें हर सुबह एक नए विश्वास को रोशन करती थी, अखेनातेन और नेफरतीती अपने सपनों के शहर में जी रहे थे। उनकी दुनिया में केवल अतेन था, एकमात्र देवता जिसकी पूजा में वे दिन रात डूबे रहते थे। लेकिन अमरना की दीवारों के बाहर मिस्र की प्राचीन सभ्यता एक गहरे संकट की ओर बढ़ रही थी। अखेनातेन की धार्मिक क्रांति, जो एक आदर्शवादी सपना थी, अब मिस्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को हिला रही थी। अखेनातेन के शासन के 10वें वर्ष तक मिस्र में अतेन की पूजा को अनिवार्य कर दिया गया था। आमुन, ओसिरिस, आइसिस और अन्य देवताओं के मंदिरों को या तो बंद कर दिया गया था या उनके नाम और चित्र मिटा दिए गए थे। थेब्स के विशाल कार्नक मंदिर, जो कभी मिस्र की धार्मिक शक्ति का प्रतीक था, अब खामोश पड़ा था। आमुन के पुजारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और उनकी संपत्ति अतेन के मंदिरों को दी जा रही थी। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, ये एक सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल थी जिसने मिस्र के शक्तिशाली वर्ग को फराओं के खिलाफ कर दिया। आम लोग भी इस परिवर्तन से परेशान थे। उनके लिए, जो सदियों से अपने स्थानीय देवताओं की पूजा करते आए थे, अतेन एक दूर का विचार था। वे अपने छोटे छोटे मंदिरों में ओसिरिस से मृत्यु के बाद की शांति मांगते थे, आइसिस से अपने बच्चों की सुरक्षा की प्रार्थना करते थे। लेकिन अब इन देवताओं के मंदिर बंद थे और उनकी जगह एक ऐसे देवता की पूजा थोपी जा रही थी जिसे केवल फराओं और उसका परिवार समझ सकता था। गांवों और कस्बों में असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी। लोग चुपके चुपके अपने पुराने देवताओं की पूजा करने लगे, लेकिन डर के मारे कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। इस बीच मिस्र की विदेश नीति और सैन्य शक्ति भी कमजोर हो रही थी। अखेनातेन का सारा ध्यान अमरना और अतेन की पूजा पर केंद्रित था। उसने मिस्र के सहयोगी राज्यों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया था। हित्ती और अन्य पड़ोसी साम्राज्य मिस्र की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। पुरातत्वविदों को मिले पत्रों, जिन्हें अमरना पत्रक के नाम से जाना जाता है, से पता चलता है कि मिस्र के सहयोगी बार बार सैन्य सहायता के लिए गुहार लगा रहे थे। लेकिन अखेनातेन ने इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्र का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी सीमाएं असुरक्षित हो रही थी। अमरना में अखेनातेन और नेफरतीती अभी भी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उनके महल की दीवारों पर बनी तस्वीरें एक सुखी परिवार को दर्शाती थी, जो अतेन की किरणों के नीचे प्रार्थना करता और उत्सव मनाता था। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी थी। अखेनातेन की क्रांति ने मिस्र को एकजुट करने के बजाय उसे और अधिक विभाजित कर दिया था। पुजारी, कुलीन वर्ग और सेना के कुछ हिस्से अब खुलकर फराओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। अखेनातेन के शासन के अंतिम वर्षों में उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह किसी बीमारी से ग्रस्त था, जिसने उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। नेफरतीती ने इस दौरान शासन के कई महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में ले लिए थे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि नेफरतीती ने कुछ समय के लिए सहफराओं के रूप में शासन किया, ताकि अखेनातेन की क्रांति को जीवित रखा जा सके। लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं था। लगभग 17 वर्षों के शासन के बाद अखेनातेन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के सटीक कारण आज भी रहस्यमयी है। कुछ का मानना है कि वो बीमारी से मरा, जबकि अन्य का कहना है कि षड्यंत्रकारियों ने उसकी हत्या कर दी। जो भी हो, अखेनातेन की मृत्यु के साथ ही उसकी क्रांति का अंत शुरू हो गया। उसका उत्तराधिकारी, उसका युवा पुत्र तूतनखामेन, अभी बच्चा था। शासन की बागडोर शक्तिशाली सलाहकारों और सेनापतियों के हाथों में चली गई, जिनमें से कई अखेनातेन के सुधारों के विरोधी थे। अखेनातेन की मृत्यु के बाद अमरना धीरे धीरे खाली होने लगा। अतेन के मंदिरों में प्रार्थनाएं बंद हो गई। थेब्स फिर से मिस्र की राजधानी बना और आमुनरा के पुजारी
अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे। अखेनातेन का नाम और उसकी उपलब्धियां मिस्र के इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। उसके मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मिस्र की प्राचीन परंपराएं फिर से लौट आई, मानो अखेनातेन का सपना कभी था ही नहीं। अमरना की रेत अब खामोश थी। जहां कभी अतेन की किरणों में भजन गाए जाते थे, वहां अब केवल हवा की सनसनाहट थी। अखेनातेन की मृत्यु के साथ ही उसकी क्रांति का अंत शुरू हो चुका था। मिस्र, जो कभी एकेश्वरवाद के सपने से जागा था, अब फिर से अपनी पुरानी परंपराओं की गोद में लौट रहा था। लेकिन अखेनातेन का नाम और उसका विचार इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। उसकी कहानी, जो मिस्र के इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय बन गई, आज भी हमें आश्चर्य और प्रेरणा देती है। अखेनातेन की मृत्यु के बाद मिस्र का सिंहासन उसके युवा पुत्र तूतन खातेन को मिला, जो उस समय केवल 9 या 10 वर्ष का था। तूतन खातेन का नाम भी अतेन के प्रति उसके पिता की भक्ति को दर्शाता था। लेकिन वो अपने पिता की तरह न तो शक्तिशाली था और न ही दूरदर्शी। शासन की बागडोर वास्तव में शक्तिशाली सलाहकारों और सेनापतियों के हाथों में थी, जिनमें आय और होरेमहेब जैसे लोग शामिल थे। ये लोग अखेनातेन की नीतियों के कट्टर विरोधी थे और मिस्र को उसकी प्राचीन बहुदेववादी परंपराओं की ओर वापस ले जाना चाहते थे। तूतन खातेन के शासन के शुरुआती वर्षों में एक सुनियोजित प्रयास शुरू हुआ। सबसे पहले युवा फराओं का नाम बदलकर तूतन खामेन कर दिया गया, जिसका अर्थ था आमुन का जीवित प्रतिरूप। ये एक स्पष्ट संदेश था कि मिस्र अब अतेन की पूजा को छोड़कर आमुन-रा के अधीन लौट रहा है। थेब्स फिर से मिस्र की राजधानी बना और आमुन के मंदिरों को उनकी पुरानी शक्ति और संपत्ति वापस दी गई। तूतन खामेन के शासनकाल में, जिसे आज हम तूतन खामेन के सुनहरे मुखौटे और खजाने के लिए जानते हैं, मिस्र ने अपनी पुरानी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को पुनर्जन्म दिया। अखेनातेन की स्मृति को मिटाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू हुआ। उसके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और अमरना को पूरी तरह छोड़ दिया गया। उसकी मूर्तियों और शिलालेखों को तोड़ा गया या मिटा दिया गया। मिस्र के आधिकारिक अभिलेखों से उसका नाम हटा दिया गया और उसे उस अभिशप्त या विद्रोही के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। ये एक ऐसा प्रयास था जिसका उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियां अखेनातेन और उसके एकेश्वरवाद के बारे में कुछ न जाने। अमरना, जो कभी एक चमकता हुआ शहर था, रेत में दफन हो गया और सदियों तक उसका अस्तित्व भुला दिया गया। लेकिन इतिहास की गहराइयों में कोई सत्य हमेशा के लिए दब नहीं सकता। 19वीं सदी में जब पुरातत्वविदों ने अमरना की खोज की, तो अखेनातेन की कहानी फिर से जीवित हो उठी। अमरना के खंडहरों में मिले शिलालेखों, मूर्तियों और पत्रों ने एक ऐसे फराओं की कहानी बताई जिसने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी थी। अमरना पत्र और अतेन के भजनों ने दुनिया को दिखाया कि अखेनातेन का एकेश्वरवाद केवल एक धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि एक वैचारिक क्रांति थी जिसने मानवता के दैवीय विश्वासों को नया रूप देने की कोशिश की। आज विद्वान और इतिहासकार अखेनातेन को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। कुछ उसे एक दूरदर्शी मानते हैं जिसने एकेश्वरवाद की नींव रखी, जो बाद में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्मों में विकसित हुई। अतेन के भजनों में व्यक्त एकमात्र सृष्टिकर्ता की अवधारणा और मानवता के प्रति उसकी करुणा की भावना को इन धर्मों के साथ जोड़ा जाता है। दूसरी ओर कुछ उसे एक असफल शासक मानते हैं जिसकी जिद और एकतरफा नीतियों ने मिस्र को अस्थिरता की ओर धकेल दिया। अखेनातेन की सबसे स्थायी विरासत शायद उसकी कला और विचारधारा में है। अमरना की कला, जिसमें मानवीय भावनाएं और पारिवारिक प्रेम को दर्शाया गया, मिस्र की कठोर और औपचारिक कला से बिल्कुल अलग थी। ये कला हमें एक ऐसे फराओं की झलक देती है जो न केवल एक शासक था, बल्कि एक कवि, एक विचारक और एक सपने देखने वाला भी था। नेफरतीती की प्रसिद्ध मूर्ति, जो आज बर्लिन के संग्रहालय में है,
अमरना कला का एक अनमोल रत्न है जो उस युग की सुंदरता और नवाचार को दर्शाती है। अखेनातेन की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन, चाहे वो कितना भी क्रांतिकारी हो, अपने समय में हमेशा स्वीकार नहीं किया जाता। उसका सपना मिस्र में टिक नहीं सका, लेकिन उसकी गूंज विश्व के इतिहास में आज भी सुनाई देती है। वो हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का विश्वास और साहस कितना कुछ बदल सकता है, भले ही उसका प्रभाव तुरंत न दिखे। और इस तरह अखेनातेन, मिस्र का विद्रोही फराओं, इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। न तो पूरी तरह नायक, न पूरी तरह खलनायक, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसने सूर्य की किरणों में एक नए विश्व का सपना देखा।